साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। एक एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए और इन्हें समझा दीजिए। सभी को नमस्कार। और नाविका जी, मैं उम्मीद करती हूँ जैसे मैं इनके बीच में बिल्कुल चुप रही, ये इस बार बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इतने सवाल इन्होंने उठाए तो ये संवेदनशीलता दिखाएंगे। आज गौरव गोगोई कहते हैं ये इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। क्या इतिहास उन्होंने कांग्रेस के आईटी सेल से पढ़ा था? 2004 से लेकर 14 तक देश में 5588 आतंकी हमले हुए थे। हर साल औसतन 560 हमले। सिर्फ 2008 में ही 543 हमले हुए नाविका जी, जिसमें मुंबई 26/11 भी शामिल था। 166 लोगों की मौत हुई थी। तब क्या हो रहा था? इनके गृह मंत्री, आपको याद है ना, कपड़े पे कपड़े बदल रहे थे, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री डायरेक्टर्स को लेकर आ रहे थे अपने बेटे को हीरो बनाने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए। लेकिन आज जब भारत जवाबी हमले में 9 आतंकियों के ठिकाने तबाह करता है, 100 से अधिक आतंकी मारे जाते हैं, तब भी कांग्रेस सवाल कर रही है कितने फाइटर जेट गिरे। और ये छोड़िए, आज दीपेंद्र हुड्डा साहब जो सपना देखते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने का, इतनी घटिया बात बोल डाले, कहते हैं, और मजाक सूझ रहा है उनको इतने संवेदनशील मुद्दे पे। 26 लोगों की मौत हो गई, कहते हैं बैन करिए मैकडॉनल्ड बैन करिए। ये है कांग्रेस का चेहरा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने का, कि मैकडॉनल्ड बैन करिए। और जी तो और सबसे ऊपर चीज देखिए, चिदम्बरम जी का जो वीडियो आया, सीधा सीधा कह दिया, हाउ डेयर यू से दैट द टेररिस्ट आर पाकिस्तानी। आपको किसने हक दे दिया टेररिस्ट को पाकिस्तानी बोलने का? कमाल है। पता नहीं ये लोग क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। कौन सी ब्रिगेड है ये इनकी, छोटा भीम देखने वाली है, मैं नहीं जानती। अब यही फर्क है मोदी सरकार और कांग्रेस की सरकार में। कांग्रेस के फर्क में जब हमला होता था तो दिल्ली में लाइटें बुझा दी जाती थी। आज हमला होता है तो 22 मिनट में जवाब दिया जाता है। श्रीनगर से लेकर बहावलपुर तक, जैश से लेकर आईएसआई तक, किसी को नहीं छोड़ा जाता जो आतंकी होते हैं। गौरव गोगोई बोलते हैं कि सरकार जवाब नहीं दे रही। तो जरा आज आपके माध्यम से सुन ले कि आज अमित शाह साहब ने और आपने भी जो प्ले किया, और उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस को अपने विदेश मंत्री पे भरोसा नहीं है, पाकिस्तान पे भरोसा है। आज यहाँ पे बैठे उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 26 बार ट्रंप ने बोल दिया। आपके प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री ने हजारों बार बोल दिया, आपने बात मानी पर नहीं। आप लोगों को तो अंग्रेजों की गुलामी करने की आदत है। अब अमेरिका, जॉर्ज सोरोस चाचा जी जो कहेंगे वो आपने विश्वास करना है। कांग्रेस को अपने विदेश मंत्री, अब अगर ऐसे कुछ भी बोलेंगी, ये अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। अभद्र भाषा तो कोई नहीं बोली। गुलामी करेंगे। अमेरिका गुलामी कौन कर रहा है? हमको दिख रहा है ना। 28 बार इंसल्ट किया उसने। हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, हाउडी ट्रम्प करने तो पहुंच जाते हैं। ये तरीका नहीं है। नहीं, आप मैंने बोला अगर आप गलत बात करोगे तो मैं टोकूंगा। आप बिल्कुल नहीं टोका, आपको 2 मिनट तक लगातार बोलेंगे, बट आप गलत बात करोगे तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने सवाल का जवाब एक भी नहीं दिया। का जवाब नहीं मिला। कौन से सवाल का जवाब नहीं मिला? आप सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए। 3 ऑब्जेक्टिवली सवाल पूछे थे। पहला सवाल था इमोशनल, कि जब मोदी जी आए बाहर से तो सबसे पहले पहलगांव जाकर के बिहार में रैली क्यों की? उससे पहले अमित शाह जा चुके थे, उससे पहले अमित शाह जा चुके थे मोदी जी ने। और ये बात आज संसद में कही गई है कि मोदी जी ने वहां अंग्रेजी में बोला क्योंकि वर्ल्ड कम्युनिटी को मैसेज देना है। लेकिन आपको मैसेज चाहिए ही नहीं, आपको चाहिए कि मोदी को घेरने का कौन सा फॉर्मूला है, इसलिए आपको कोई बात पसंद नहीं आएगी। लेकिन गौरव आर्या जी, मैं आज पूछना चाहती हूं, ये आज किसी तरह का एक इत्तेफाक है कि ऑपरेशन महादेव होता है, और अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें सुलेमान के हताहत होने की बात आ रही है सामने। अभी इस पर कॉन्फर्मेशन बाकी है। लेकिन किस तरह से सरकार लगी हुई है, पहले से भी, पहलगाम से भी, ऑपरेशन सिंदूर से भी, आज तक बैठी नहीं है। मुझे बता दीजिए ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस का, और ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, 2004 से 2014 के बीच में, 2014 से 2025 के बीच में, मुझे ट्रैक रिकॉर्ड बता दीजिए। आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं? देखिए नाविका जी, कांग्रेस बीजेपी की बात न करते हुए मैं सेना की बात करूंगा, क्योंकि मुझे
मैं माफी चाहूंगा जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट, ना मुझे आपकी पार्टी में इंटरेस्ट है ना आपकी पार्टी में इंटरेस्ट है। मैं देश की बात करता हूं, मैं सैनिक हूं। बात यह कि सेना अपना काम करती है। जो लोग कह रहे हैं कि देर हो गई, देर हो जाती है, कई कई बार वो लोग एक्सफिल्ट्रेट करके वापस पाकिस्तान चले जाते हैं, कई बार लोग मिलते भी नहीं और कई बार लोग मिल जाते हैं। यह सच है, ठीक है। ज्यादातर सेना कोशिश करती है कि घेर के मारें, लेकिन मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं जिससे नाविका जी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अमेरिका का डिफेंस बजट है 850 अरब डॉलर और अमेरिका को कितने साल लग गए ओसामा बिन लादेन को ढूंढते ढूंढते? अमेरिका नहीं ढूंढ पाई, एंड में उनको टिप ऑफ मिला कि एबटाबाद पाकिस्तान में, तब जाके उन्होंने मारा। तो इतना आसान नहीं होता। आपकी नाक के नीचे बंदा है, सारे उसने अपना सेलफोन स्विच कर लिया, सैटेलाइट फोन स्विच ऑफ कर लिया, उसका कोई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन नहीं है, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, कहीं जंगल की गुफा में बैठा, आप ढूंढते रहिए, आप 10 साल ढूंढते रहिए, आपको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। वो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि उसने सैटेलाइट फोन स्विच ऑन करा तो ट्रैक हो गया इसलिए मार दिया, सुनने में आ रहा है, अभी सेना ने इसकी पुष्टि नहीं करी है। तो मैं कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में पड़ता ही नहीं। इनके जो सवाल हैं ये आपस में सवाल अपने जवाब, इनको अधिकार है पूछने का, उनको प्रिविलेज है जवाब देने का, तो आप लोग दीजिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस आर सम ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशंस इन द वर्ल्ड। इतने मुश्किल हैं। मैंने पुंछ और राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पे सर्विस दी है अपनी, मैं कंपनी कमांडर था। आपके 20 मीटर दूर, मैं आपको सच बता रहा हूं, 20 मीटर दूर 5 आतंकी बैठे हैं, आपको एक हफ्ते पता नहीं लगेगा आपके 20 मीटर दूर बैठे हैं, ढूंढ लो आप। क्योंकि आप लोगों ने दिल्ली देखा, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं। आपने दिल्ली देखा है, बॉम्बे देखा है, कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाए उस जंगल के बीच में, वहां पे जमीन पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। मैं जम्मू के इलाके की बात कर रहा हूं, राजौरी की, बिंबर गली, कृष्ण घाटी, मेंढर, इस इलाके की बात कर रहा हूं। सूरज की रोशनी जमीन पे नहीं गिरती, वो बगल में बैठा है आपको पता नहीं लगता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेना, मैं सिर्फ सेना की बात करूंगा, जो आज पार्लियामेंट में हुआ है, नॉट माई कंसर्न, आप लोग आपस में बात करिए, मुझे इतनी समझ भी नहीं है पॉलिटिक्स की। लेकिन सेना को समय लगता है, कभी कभी सक्सेस नहीं मिलता, 100% सक्सेस नहीं मिल सकता। अगर 100% सक्सेस होता तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 9/11 रोक लेता, नहीं रोक पाया। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति नहीं रोक पाई। CIA का 250 अरब डॉलर का बजट है, नहीं रोक पाए। अब क्यों नहीं रोक पाए साहब? ये तो होता है, आप हजारों रोक लेंगे, 1-2 निकल जाएंगे, ये भी होता है। लेकिन ऋतुराज जी अगेन मैं बार बार यही सवाल पूछती हूं कि विपक्ष का मोटिव है क्या? क्या मोटिव है जानना? क्या मोटिव है सैनिकों का जो बल है उसे बढ़ाना, उनकी शौर्य गाथा को सर माथे पे रखना, या सिर्फ एक ही मोटिव है, एक ही मकसद है कि कुछ भी हो जाए हमें मोदी को घेरना है, मोदी को नीचे दिखाना है, इसके लिए चाहे पाकिस्तान को क्लीन चिट ही क्यों ना देना पड़े? और गौरव गोगोई तो यहां तक कह रहे हैं कि दूर से क्यों मारा, पास जाके मारना चाहिए था। तो आप चाहते हैं कि हमारे सैनिक पास जाएं जबकि मिसाइलें हैं उनके पास? क्या चाहते हैं, अपनी अपनी जानों की आहुति दें सैनिक, क्या बस सैक्रिफिशियल लैम्ब बन जाएं? मैं पूछना चाहती हूं, इस तरह की जब बातें संसद में की जाती हैं, इसका औचित्य क्या है और मकसद क्या है? नाविका जी, सबसे पहले तो जो आज चिदम्बरम जी ने कहा है, मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं। जिस तरह की बात को कही गई है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ऑपरेशन सिंदूर जिस टाइम पर यह पहलगांव में घटना घटी थी, आम आदमी पार्टी ने, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले कहा कि इस तरह की घटना की हम निंदा करते हैं और सेना जो भी एक्शन लेगी, आम आदमी पार्टी उसका साथ देगी, सरकार का साथ देगी। और सेना को हम सलाम करते हैं कि जिस तरह का शौर्य का प्रदर्शन सेना ने किया, पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। लेकिन प्रश्न केवल यहां पर यह उठता है नाविका जी कि हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में थे। हम पाकिस्तान से आतंकवाद को जड़ से खत्म कर सकते थे, नस्ते नाबूद कर सकते थे, इतनी मजबूत स्थिति में हमारी सेना थी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जब सरपंच बन के कूदे और उन्होंने ट्वीट किया कि हमने ट्रेड की धमकी दे करके जो है सो सीज फायर करवा दिया है, और एक बार नहीं उन्होंने 25 बार 26 बार कहा, तो फर्ज यह बनता है, सवाल यह बनता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस पर जरूर रिएक्ट करना चाहिए था। एक शब्द नहीं बोला आज तक उन्होंने। इसलिए प्रश्न उठता है क्योंकि आपको बोलना चाहिए था। लगातार जो है सो ट्रंप बोले जा रहे हैं, जो कि आपके मित्र हैं। आपने हाउडी ट्रंप किया,
नमस्ते ट्रम्प किया, वोट मांगने के लिए गए, हमेशा आपने दुनिया को यह जताने की कोशिश करी। तो भारत ने हमेशा से नॉन अलाइन कंट्रीज का नेतृत्व किया है। आज तक भारत कभी भी किसी के दबाव में नहीं आया है, और आज भी भारत किसी के दबाव, क्योंकि हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, हमारी सेना मजबूत है, और 1947 से लेकर आज तक जब 55 देश के हम लोग नेतृत्व करते थे, आज नॉन अलाइन कंट्रीज लगभग 120 है। अरे भैया, कहां नॉन अलाइंड में चले गए हैं? आपके देश के विदेश मंत्री ने कह दिया कि 22 अप्रैल के बीच में और 17 जून के बीच में प्रधानमंत्री और ट्रंप की बातचीत नहीं हुई, आपको सुनाई नहीं पड़ी। आप सवाल पूछ रहे हैं, आप स्पेशल सेशन चाह रहे थे। स्पेशल सेशन क्या, जब संसद का सेशन चल रहा है उसमें जो बोला जाता है आपने सुनना नहीं। आपने बोलना वही है जो आप पहले दिन से बोल रहे हैं। मैं तो ये बचपन में कहावत सुनती थी कि कौवा कान लेके भाग गया। अब कौवा कान लेके भाग गया तो कौवे के पीछे भागेंगे या देखेंगे कि कान है कि नहीं जुड़ा हुआ आपके मस्तिष्क में? अब वो देखना नहीं है, भाग रहे हैं कौवे के पीछे। राधिका खेड़ा जी, अब इसका क्या किया जाए? हर सवाल जो उठाया जा रहा है इसका जवाब आ चुका है संसद में, सुनना है ही नहीं। इसीलिए तो मैं बार बार कह रही हूं, मोटिव है क्या? जवाब चाहिए या मोदी को घेरना है? बस यही है। नाविका जी, आज जब संसद में इस मुद्दे के ऊपर शुरुआत होनी थी 12 बजे चर्चा से, हमने देखा था किस तरीके से हाहाकार एक बार फिर चीखा चिल्ली ऑपोजिशन ने संसद में करी थी। देखिए, सवाल ये उठता है कि इन लोगों को डर किस बात का था चर्चा से? ये चर्चा शुरू ही नहीं होना देना चाहते थे। पहले तो बोला चर्चा चाहिए, चर्चा तो हम चर्चा नहीं सुना, इसीलिए डर था क्योंकि ये देश की जनता के सामने आ जाएगा। नाविका जी, जो इन लोगों ने झूठ बनाने की कोशिश करी, देश ने ये देखा है कि कैसे जयशंकर जी ने यूएनएससी में टीआरएफ को बेनकाब किया, अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला छोड़ दिया गया। यही नहीं, 22 अप्रैल से अब तक 69 आतंकियों को हमारे जवानों ने ठोका है। आज भी ऑपरेशन महादेव में जैश के अड्डे को उड़ा दिया गया। दुनिया में 193 देश ऐसे हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, सिर्फ 3 को आपत्ति हुई, बाकी भारत के बाहर सर खड़े थे। और कांग्रेस, वो तो टीआरएफ का नाम तक नहीं ले रही, और आम आदमी पार्टी, हालत ऐसी हो गई कि शशि बताओ तो हमें भी तो दिखना चाहिए ना, लोगों को दिख क्यों नहीं रहा किसने साथ दिया? पाकिस्तान अकेला खड़ा था, उसको अमेरिका से इनवाइट्स आ रहे हैं, आप आइए लंच करिए हमारे साथ। पाकिस्तान इज द बेस्ट फ्रेंड टू काउंटर टेररिस्ट। आप बोल लो पाकिस्तान अकेला था, हमारा साथ दिया, किसने साथ दिया? बताइए तो, आप बताइए ना।